आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको ये चैप्टर 11th का है। 11th में केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री है क्या चीज़। कुछ लोग कहेंगे कि केमिस्ट्री केमिकल स्टडी है। तो केमिकल बना किस चीज़ से? मैटर से। तो मैटर क्या होता है? मैटर जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन का कुछ मास है, ये कुछ स्थान भी घेर रहा है ना, स्पेस भी ऑक्युपाइज कर रहा है। फैन है, फैन भी क्या कर रहा है, उसका भी कुछ मास होता है, वो भी स्थान घेर रहा है। मतलब जो चीज़ तुम्हें दिख रही है उस दुनिया में, जो नहीं दिख रही है, जैसे एयर है, एयर में क्या पाया जाता है? O2N2। वो भी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। उसका भी क्या है? एक मास है, वो भी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है ना। तो वो भी क्या हुआ? मैटर हुआ। तो दुनिया में तुम्हें जो जो चीज़ दिख रहा है, फैन, गाड़ी, जो चीज़ तुम जिस घर में बैठे हो ना, वो घर भी एक मैटर से बना हुआ है। मैटर है एक, क्योंकि वो स्थान घेर रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो मास है, तभी तो वो क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। पेन का, किसी भी चीज़ का एक स्थान, वो एक स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। और उसका कुछ ना कुछ मास है। वो स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्युपाइज कर रहा है। तो उसका कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर है क्या। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास। मतलब मैटर का कुछ ना कुछ तो मास है। ठीक है ना। मैटर का क्या है? मास है। और वो स्थान भी घेरता है। उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब बच्चा लोग कहेंगे कि ये केमिस्ट्री में मैटर का क्या मतलब। तो जो ये मैटर होता है ना, इस मैटर की डिटेल पढ़ाई को, मैटर की डिटेल पढ़ाई को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर में केमिकल भी आ जाता है। केमिकल, अरे केमिकल भी तो स्थान घेरता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ मास है, तो वो भी तो हुआ ना मैटर। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है। तो मैटर तो आजकल बच्चे बच्चे को पता होता है कि मैटर क्या होता है, बट फिर भी मैटर का कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाइज करता है। मतलब स्पेस क्या करता है? कोई स्थान घेरता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? का मैटर। और मैटर की डिटेल पढ़ाई को, मैटर की डिटेल पढ़ाई, जैसे कि हम लोग मैटर में पढ़ते हैं एटम्स को और एलिमेंट्स को। ये सब क्या होते हैं? मैटर हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हैं। हवा, एयर, उसमें क्या है? O2N2 है, तो वो क्या कर रहा है? स्थान घेरा है। उसके पास कुछ ना कुछ मास है। केमिकल, कहते हैं केमिकल, इसकी स्टडी, केमिकल भी एक क्या है? मैटर है। तो क्या घेरता है? स्थान घेरता है। तो इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। मतलब कि जो मैटर होता है वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? स्पेस, सॉरी, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाइज कर रहा है। ठीक है। और उसका क्या है? कुछ मास है। तो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। और केमिस्ट्री डिटेल स्टडी, क्या, कौन सी स्टडी? डिटेल स्टडी ऑन ऑफ मैटर। क्या? डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या? कि मैटर की डिटेल पढ़ाई और उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक और पॉइंट लिखते हैं हम लोग। डाल्टन प्रपोज, मतलब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने क्या बताया कि डाल्टन प्रपोज्ड, डाल्टन ने प्रस्ताव रखा, एक क्या रखा? प्रस्ताव रखा। जो मैटर होते हैं, क्या होते हैं? मैटर। जो भी हमने बताया है कि मैटर एक स्थान घेरता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो वही मैटर को के बारे में बताया। क्या बताया? कि मैटर जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, वो एक छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल का बना होता है, जिसे हम लोग उस स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो उस एटम,
मतलब छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर क्या बनता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास हो, जो स्थान घेरता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और मैटर की डिटेल स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। तो इतना समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या होता है केमिस्ट्री और मैटर। तो सम मास, ठीक है ना, सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। कुछ मास हो और कुछ स्थान घेरता हो। जैसे पेन है, इसका पेन का कुछ ना कुछ मास है, ये हमने रख दिया इसको, इससे कुछ ना कुछ स्थान क्या कर रहा है? घेर रहा है, ऑक्युपाइज कर रहा है ना। तो इसका क्या है? कुछ ना कुछ मास है, तभी तो ये मैटर है ना। और मैटर किस चीज़ का बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिस पार्टिकल का नाम है एटम। तो एटम किसे कहते हैं? छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको एटम बोलते हैं। और एटम, छोटे छोटे जो छोटे छोटे एटम होते हैं, एटम्स को मिलाकर क्या बनता है? मैटर। और मैटर की डिटेल स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। समझ में आ गया? मैटर कुछ स्थान, जो स्थान घेरता हो, और जो इसका क्या हो? मास हो। अब तुम्हारे घर में जो जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो क्या है? एक मैटर है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। मतलब पॉइंट में हम को ये बताया गया कि डाल्टन ने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, कि एक छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है मैटर। मैटर किससे बना होता है? एक छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, कि जो तुम्हें तुम्हारी आंखों से ही नहीं दिखेंगे, वो इतने छोटे होते हैं। उसको क्या देखा उन्होंने? कि वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बात करेंगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने तो ये बताया कि हाँ ठीक है, मैटर क्या बने? कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिन पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स, ठीक है। और एटम्स क्या हो? एटम्स कई सारे जो मिलके हजारों लाखों करोड़ों मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं, वो मैटर बनाते हैं, सॉरी मैटर बनाते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है। तो कुछ देखो वैज्ञानिक है, तो लोगों ने बोला कि हम कैसे जानें कि हाँ ये मैटर है या नहीं है? इसको, इसके बारे में हमको और भी डिटेल बताइए। बिना बताए तो काम चलता नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं, उनको खोज करना ही पड़ता है। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि एटम्स आर सो स्मॉल। मतलब कि एटम्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उन्हें हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। उन्हें हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। अगर अपनी भाषा में समझें तो एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि 10 लाख करोड़ अगर एटम्स को हम लोग जोड़ दें शायद तो भी हमें आँखों से ना दिखे, ठीक है ना। और अब उनके उनके भाषा में, डाल्टन की भाषा में, एटम्स आर सो स्मॉल दैट द वेरी दैट दे कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब कि एटम इतने छोटे होते हैं कि वो डिवाइड हो ही नहीं सकते, और इतने छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्या बताया कि जो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स, मतलब कि भिन्न प्रकार, कई प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। मतलब कि एक एटम एक प्रकार का बना होगा, उसमें एक एलिमेंट्स ले लेते हैं। एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है तो वो डिफरेंट हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का एटम जो है वो दूसरा होगा और नाइट्रोजन का एटम जो है दूसरा होगा। मतलब तो हमारी भाषा में यही है कि जो हाइड्रोजन होता है वो दूसरे एटम से बना होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो दूसरे एटम से बना होगा, ठीक है ना। क्या होगा? दूसरे एटम से बना होगा। तो यही चीज़ लिखा है इसमें कि डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। मतलब कि भिन्न प्रकार के एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, भिन्न भिन्न। जैसे एक अगर एलिमेंट्स है तो वो उसके एलिमेंट, उसके एटम दूसरे होंगे, कुछ दूसरा है तो उसके एलिमेंट्स दूसरे होंगे, कुछ दूसरा दिया गया तो उसके एलिमेंट्स कुछ दूसरे
सॉरी एटम्स कुछ दूसरे होंगे, हाइड्रोजन के एटम दूसरे होंगे, नाइट्रोजन के एटम दूसरे होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स कुछ दूसरे होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और पॉइंट्स दिया उन्होंने, चौथा पॉइंट कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब कि एक एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही एटम होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ही एटम होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन का नहीं होगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अलावा और किसी चीज़ का नहीं होगा। तो एक एलिमेंट्स में एक ही प्रकार का एटम्स होता है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ईच एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स में सम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स में सम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सेम ईच एलिमेंट्स कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट्स में एक प्रकार के ही एटम होते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने लास्ट पांचवा पॉइंट क्या दिया, उन्होंने ये बताया कि डिफरेंट एटम, ठीक है ना। डिफरेंट एटम मतलब कि जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये बात हमने यहाँ पढ़ ली, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मान लिया कि हाँ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डू कंबाइन विद, वो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे हमारा वाटर हुआ, वाटर में क्या हो, H2O, मतलब कि H2O, दो एलिमेंट्स हैं इसमें, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स, दो एलिमेंट है, और ऑक्सीजन का एक है, तो H2O हुआ ना, तो दो एलिमेंट्स। वही कहा है, डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट्स डू कंबाइन विद, एक हाइड्रोजन का एटम और एक, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल, जैसे कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन, तो ये एलिमेंट्स कुछ दूसरा है, ये एलिमेंट्स कुछ दूसरा है। तो यहीं पे दिए, यहाँ पे दिए हैं डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एटम है, इसका एक तो है नहीं, एक है, तो इसका और इसका क्या है, अलग अलग है। डू कंबाइन विद, यहाँ पे एक और लेते हैं ना, प्लस एच और एक और, मतलब ये तो सेम है ना, ये अलग है, मतलब डिफरेंट हुआ ना। कंबाइन ईच अदर बट दे ऑलवेज डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो में होने चाहिए। कितने नंबर रेशियो में, जो होल नंबर होने चाहिए। कैसे, यहाँ पे क्या है, H2 है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो ये होल नंबर रेशियो हुआ ना हमारा। तो ये होल नंबर होने चाहिए हमारे, ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन का 1.5 एटम है और हाइड्रोजन का 1.5 है, ऑक्सीजन का हमारे 2.25 है। ऐसा नहीं होता है, होल नंबर होता है। 2:1 होता है, 4:1, 1:2, 2:3, ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका हो गया हमारा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन का कितने एलिमेंट्स, एक हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा, मतलब कि ये एक होल नंबर रेशियो होता है। कौन सा नंबर होता है, होल नंबर रेशियो, क्योंकि इसका रेशियो कितना हुआ, 1:3, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये हो जाएगा 0.2 रेशियो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 है, मतलब मान लेते हैं हम लोग को कि 1.4, ऐसे नहीं होगा, रेशियो में नहीं होगा कभी, ये पॉइंट में कभी नहीं होगा। होल नंबर हमेशा, कैसा होगा, होल नंबर होगा, कैसा होगा, होल नंबर होगा हमेशा, याद रखना, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट टाइप डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो क्या उनका रेशियो जो होगा, क्या होगा, होल नंबर हमेशा, कैसा होगा, होल नंबर हमेशा, याद रखना, ठीक है ना। तो अब हम लोग इतना फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि इस चीज़ का मैटर का, तो मैटर क्या है, सम मास, जिसका कुछ मास होता है, जो स्थान घेरता है, उसको क्या बोलते हैं, चलो मैटर, ठीक है ना। और मैटर की डिटेल स्टडी को क्या बोले हम लोग, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोले हम लोग, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, मैटर की डिटेल स्टडी और उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात आगे आती है, डाल्टन डाल्टन एक अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको एटम के बारे में कम से कम बताया तो सही।
कोई पूछ ले फादर ऑफ एटम, कोई पूछ ले क्या फादर ऑफ एटम, आप किसका नाम लोगे? डाल्टन। किसका नाम लोगे? डाल्टन। फादर ऑफ मैटर, डाल्टन। तो डाल्टन ने ही बताया कि वो मैटर है, डाल्टन ने ही बताया कि वो एटम है। डाल्टन प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है ना, जो मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो एटम है। बाकी एटम छोटे छोटे जो होते हैं वो एटम हैं। तो उन एटम को मिलाकर क्या बनता है? मैटर बनता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने कुछ प्रस्ताव रखे 5-6, तो उनमें से 5 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया कि मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि एटम आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट फर्दर डिवाइड, मतलब वो एटम जो इतने इतने छोटे होते हैं कि वो डिवाइड हो ही नहीं सकते, उन्हें हम तोड़ा ही नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंट दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मतलब कि डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ईच एलिमेंट कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जो एक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, दूसरे एटम नहीं होंगे। कि जैसे हाइड्रोजन में हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन में हमारा एक ही तो है ना, कि इसमें ऑक्सीजन है। एक ही प्रकार का एटम है हाइड्रोजन में। ठीक है, अब जैसे हमारा पेन है, तो इस पेन ये है तो मैटर ना, लेकिन इस पेन में जो है उसमें एक दूसरा एटम है। ठीक है ना, इस कॉपी में दूसरे प्रकार के एटम्स हैं, हमारे में कुछ दूसरे हैं, ईंटे में कुछ दूसरे एटम्स पाए जाते हैं। ये तो है नहीं कि जो हमारे में है एटम्स वही एटम्स ईंटे में है वही एटम्स पेन में भी है, नहीं, सब में अलग अलग एटम है। तो मतलब अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स होंगे। ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डू कंबाइन ईच अदर बट दे ऑलवेज डू इन देयर होल नंबर रेशियो, मतलब कि जो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो एक होल नंबर रेशियो में होते हैं। ऐसे नहीं कि एक एटम्स हो गया 1.5, एक हो गया 2.5, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा होगा कि वो होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। ठीक है ना, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ लिया केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर क्या होता है, एटम्स भी जान लिया, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 पॉइंट भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग वेट की। क्या बात कर रहे हैं? वेट। वेट कैसे, अब सबसे लॉजिकल बात आई है कि वेट कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज़ का हम लोग वेट निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकला। तो जैसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने कुछ माना होगा। क्या माना होगा? कि कुछ कई सारे साइंटिस्ट मिलके एक लोहे का एक बाट लिया होगा। सबको पता होगा 1 किलो सबने देखा होगा बाजार में, उसके किसी के घर में होगा जरूर। तो वो 1 किलो सब वैज्ञानिक ने माना ना उसको 1 किलो, मतलब सब वैज्ञानिक मिल के, सब साइंटिस्ट लोग मिल के उसको बोले होंगे कि हाँ आज से सब लोग इसी को 1 किलो बोलेंगे, 1 केजी बोलेंगे। ठीक है ना, तभी तो हुआ ना। अब जैसे कि हम लोग मानते हैं यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे तराजुआ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, ये बन गया तराजू। यहाँ पे हम लोग 1 किलो है, यहाँ पे एक आदमी बिठा दिया गया कितने किलो का? 70 किलो का। ठीक है ना, एक मैन है 70 किलो का, यहाँ पे 1 किलो का एक बाट रखा गया। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये 70 किलो का है? तो उन्होंने एक लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जिसको उन लोगों ने बताया कि इतने को हम लोग क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड। उन्होंने सबसे पहले अगर बात करें ऐसे की, तो उन्होंने विज्ञान साइंटिस्टों ने एक स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड मतलब कि सब लोग उसी को 1 किलो बोलेंगे, उसी को 1 ग्राम बोलेंगे, उसी को जितना भी बोले, तो उसको हम स्टैंडर्ड माना। क्या माना? स्टैंडर्ड, कि यही आज से स्टैंडर्ड होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? यही स्टैंडर्ड होगा। तो वैसे उन्होंने बताया। ठीक है ना, तो एटम 1 किलो माना, तो 1 किलो के उन्होंने इस तराजू पे 1 किलो के 70 बाट रखे। कितने बाट रखे? 70। तब उन्हें पता चला कि हाँ ये कितने किलो का है? 70 किलो का है। आज के बाद इसको क्या माना जाएगा? 1 किलो। ठीक है ना,
तो उन्होंने क्या माना, 70 किलो, 1 किलो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, या हम लोग कहते हैं रेफरेंस, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस माना, साइंटिस्ट लोगों ने रेफरेंस माना। ठीक है ना। इसी तरह एटम्स को का वेट करने के लिए कुछ और माना होगा, कोई स्टैंडर्ड माना होगा, कोई रेफरेंस माना होगा। ठीक है ना। तो हम लोग आज सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि वेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। ठीक है ना, मतलब एटम्स का वेट कैसे निकालते हैं। तो एटम्स के वेट को हम लोग एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये बात कंफ्यूज होगी कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के अलग अलग होता है, लेकिन फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में एक ही होता है। केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास को एक ही बोलते हैं। कभी कहीं लिखा होगा एटॉमिक मास तो वो भी एक सेम वही चीज़ होगा, वो कहीं लिखा होगा एटॉमिक वेट तो भी वो भी वही होगा, लेकिन फिजिक्स में अलग होगा। एटॉमिक वेट अलग है और एटॉमिक मास अलग है। ठीक है ना। तो ये बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी तक इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर तो कर ही देना। ठीक है, बाय बाय। बात करेंगे सेकंड लेक्चर में, मिलते हैं अभी।